देखते रहिए मुंबई। I'd say that the paintings are very beautiful. The colors, I think that the creators have put a lot of thought into this because if you look closely, you can see it kind of has a meaning. Um, then I would say that sometimes they put some random person as the main character. Like for some of those paintings is kind of the same woman, so it's like her story, her point of view. Um, when you look at the paintings, it makes you feel something. I don't know what, but it makes you feel something really good. It's really beautiful, and I would say if you, even you would want to make something like that. It gives you inspiration. Thank you. Thanks very much for inviting me here. I'm very impressed with the techniques and the colors the artists have used. It's really, it's amazing, amazing artwork. And I'm really happy to hear the process of the artists themselves, how they make these paintings. From start to, from zero to, from A to Z, basically. Really great work. Thank you so much. We are doing a group painting exhibition over here. So there are 3 artists, myself, Jagdish Mohanty and Koel Maji. So we are displaying approximately 55 artworks over here, and these are all acrylic on canvas of different sizes, from very small to big canvases like 48 by 60 inches. And regarding Muse Sublime, this is all of our journey towards the painting and towards life. We are depicting that in our painting exhibition, and especially in my painting. In my painting, I'm trying to bring down the higher level of consciousness into the gross world, and whatever I am experiencing in life, I am trying to depict in my canvases. So I welcome all of you to our painting exhibition Muse Sublime. So it will be there till 9th of May at Nehru Center, Mumbai. Thank you. नमस्कार, मैं अभिजीत घोषाल मुंबई से आज यहाँ नेहरू सेंटर में इस म्यूज़ सबलाइम नाम के इस आर्ट एग्जीबिशन को इनॉग्रेट करने आया था, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग बॉलीवुड के गाने गाते हैं, हम आप सभी पसंद करते हैं, किसी ने बनाया होता है उस गाने को हम बहुत बार सुनते हैं। उस सब के बीच में अपनी मौलिकता को, अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखते हुए कि मुझे फ्रॉम स्क्रैच एक कुछ नया बनाना है, एक नया भजन, एक नया गाना, जो कुछ भी, वो कितना कठिन काम होता है। और एक पेंटर के लिए जो एक खाली कैनवस पे अपने सारी थॉट्स को रंगों के माध्यम से उतारना और उसको आप तक संप्रेषित करना, ये नहीं कि मैंने सिर्फ बना दिया। आज यहाँ पे 3 कलाकार, राज माजी, कोयल माजी और जगदीश मोहंती, तीनों ने हमारे स्थूल जो काया है, द बीइंग, मतलब जो हम फिजिकल बीइंग, इसका जो परम उद्देश्य है उस परम सत्ता के साथ विलीन होना या उस तक पहुँचना, इन टॉपिक्स पे कमल के ज़रिए, ब्रह्म कमल के ज़रिए, एब्स्ट्रैक्ट के ज़रिए इतनी सुंदर पेंटिंग्स की हैं। मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है आप सभी से, जो भी कला रसिक हैं और जो कला रसिक नहीं भी हों, जिनको किसी भी मोड में, किसी भी रूप में मेडिटेशन अच्छा लगता हो, ध्यान करना अच्छा लगता हो, या जो ध्यान करने के लिए इच्छुक हैं, आपने किया भी नहीं है, आप आके यहाँ पे इन पेंटिंग्स को देखिए, इनके मूल उद्देश्य को जानिए, उसके पीछे बनाने के, तो आपको पता चलेगा कि एक कलाकार अपनी कला से किस तरह आपको ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में। वो जानने के लिए आपको यहाँ पे नेहरू सेंटर आना चाहिए। 3 तारीख से 9 तारीख तक ये एग्जीबिशन चल रही है, कला प्रदर्शनी। आप सबका स्वागत है। मैं आके अभिभूत हूँ, मेरे पास सच बताऊँ तो शब्द नहीं है। इतनी उच्च अवस्था को रंगों के माध्यम से हमारे सामने ले आने के लिए मैं तीनों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। उनके अंदर की जो कला वाली आत्मा है, उस आत्मा को प्रणाम है मेरा, और आप सबसे ये गुजारिश है, ये कामना है, आमंत्रण है कि आप आइए।
म्यूज़ सबलाइन जो 3 कलाकारों द्वारा यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है नेहरू सेंटर में, उसको आइए देखिए। नमस्कार। भजन प्रवाह करके मेरी एक कॉन्सर्ट्स की लगातार चीज़ें बनती जा रही हैं, जिसमें सारे जो भी भजन हैं उसमें कबीर दास जी भी अगर हैं तो लिरिक्स उनके हैं, बाकी कॉम्पोजिशन सब नए हैं। और बाकी जितने भी डेटीज़ हैं, गणपति हो गए, गुरु हो गए, उन सब के ऊपर भजन हैं और सबके सब मौलिक हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम बॉलीवुड का ओ पालन हारे जैसे ही गाऊंगा आपको लेगा रे, ये तो मैंने सुना है, लेकिन वो जब जब घिरे अंधेरे गहरे हमने तुम्हें पुकारा राम, एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम, जय श्री राम राम राम, एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम। ये मैं वही बोल रहा हूँ कि एक आपका जो मनोभाव है, आपके जो थॉट्स हैं, उनको लिखना और उसके बाद ऊपर वाले की मतलब प्रेरणा से उनको बनाना, जिस तरह से हम लोगों के लिए कठिन होता है, इससे कहीं ज़्यादा इनके लिए कठिन होता है इन पेंटिंग्स को बनाना। बहुत महीने लगते हैं एक पेंटिंग को बनाने में। हम जैसे एक गाना 2.5-3 मिनट का होता है, उसको बनाने के पीछे कितने सालों की तपस्या वैसे चाहिए होती है, रियाज चाहिए होता है, गुरु कृपा चाहिए होती है, और फिर एनलाइटनमेंट चाहिए होता है। कबीरदास जी का एक है, हमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन, दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीरदास जी 700 साल पहले जो कह के जा चुके हैं, इस समय हम उन्हीं का रंग और रंग से बना हुआ एक फॉर्मेट हमारे सामने देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। Namaste, I am Jagdish Mohanty. I am an artist and we have a show here in Nehru Center from today, 3rd May to 9th May. And we are 3 artists exhibiting our artworks. My works are here. You can see very colorful and vibrant. I hope that you will enjoy these artworks and the exhibition. There are 2 other artists also. They are also very wonderful. They have done. And I invite all of you to come here and see the exhibition. I hope you will enjoy it. And there are few other things also. We have collectibles that also you can see and purchase. But particularly painting, it is a wonderful collection of painting. There are different styles, different way of work and different genre. So please come and have a look. Thank you so much. Good day. नमस्कार, मेरा नाम है कोयल। मैं मुंबई से ही हूँ और ये पीछे मेरे पेंटिंग्स हैं। मेरे पेंटिंग का जो थीम है वो है जो मेरी लाइफ की जर्नी है टूवर्ड्स सुप्रीम, वही मेरी पेंटिंग का थीम है। और मैंने यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स जो भी मुझे इंट्यूशंस मिले और वो मेरे साथ लाइफ मेरे जर्नी में जुड़ते गए, उसी को मैंने अपने पेंटिंग में डिपिक्ट किया है। तो हमारा जो ये एग्जीबिशन है वो 7 डेज़ तक का है, नेक्स्ट मंडे तक चलेगा। आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग आइए, देखिए। सबको ये मैंने जो ये जर्नी के थ्रू फील किया है वो आप लोगों को भी फील हो, आप लोगों को भी उतना आनंद आए। थैंक यू। लॉकडाउन में हम लोग सब इतने टाइम में घर के अंदर बिताए तो बहुत कुछ मिस किया हम लोगों ने, प्लस बहुत कुछ गेन भी किया। हम लोग जितना बाहर नहीं जा पाए उतना अंदर जाने का टाइम मिला हमें। तो वो जो आर्टिस्ट का जो लाइफ में वो एक्चुअली गैप नहीं था, वो उनका लाइफ का जर्नी दूसरे साइड पे होने लगा। तो हम लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हैं उनको ये टाइम में बहुत हेल्प मिला अपने काम के साथ अंदर जाने के लिए, अंदर जाने के जर्नी में अपने आप को लेके जाने के लिए। तो वो और ये हेल्प के बाद आज हम लोगों का जो एग्जीबिशन हुआ है, तो ये टाइम हम लोगों को एक्स्ट्रा मिला। हाँ, वो फुल फोकस हम लोग उसी पे दे पाए। हम लोग कभी पॉइंट से भटकते रहते हैं हमारे डेली लाइफ में,
तो वो फोकस नहीं हटा। वो लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने बहुत घर के अंदर स्केचिंग, पेंटिंग, ये सब बहुत करने का टाइम मिला। तो ये हमारे ये करियर के लिए भी एक माइलस्टोन रहा। तो और बाहर अभी आज सबके साथ ये शेयर करने का मौका मिला है। थैंक गॉड लॉकडाउन ख़त्म हो गया और मतलब वो टाइम पे भी एंजॉय किया, बट ये शेयर करने का मौका भी मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। I am Sukamal Malanovish from Mira Road to come to see the art of Rajmaji Koel and Jagadish Mahanti. Every art has a want to say something, but I am not a student of art. But so many arts have a voice. Only one art from Koel Malli, that the lotus was drawn to the sun from the light, heaven. That is wonderful. Every art, they want to say something, our spiritual life, and what we will do in our secondary life. So I am first time from this exhibition and I am enjoy this. Thank you. मैं राजबाबू को बहुत टाइम से जानती हूँ, बचपन से ही जानती हूँ एंड मैंने उनकी पेंटिंग्स बहुत देखी हैं। तो being here, seeing all of this, I have seen this since it started, since he started painting all of these, since he started thinking about them, and the journey that he took to reach here, and to like that he and Kakima, Koel Kakima, both of them took to reach here and display their paintings, the amazing paintings that they are. It has been amazing, and the exhibition right now बहुत fulfilling, and I definitely recommend everyone to come and see this. Thank you. मैं यहाँ पे आया आर्ट गैलरी देखने, बहुत अच्छा लगा देख के। ये जैसे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं तो देख के समझ में आता है कि इन्होंने कितने दूर तक का सोचा, किस तरीके से सोचा, कितना टाइम दिया इस पे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा नाम एस घोष। बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट और एनिमेशन फिल्म मेकर। माय वाइफ नाम बोलो? निवेदिता घोष। एक्चुअली आज मैं इधर फर्स्ट टाइम आया आर्ट एग्जीबिशन में, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये थे जो तीनों जो आर्टिस्ट मिलकर जो आज ये प्रोग्राम किया था, ये बहुत अच्छा लगा। और इसका जो कलरिंग, थीम, इनर मीनिंग, वो भी बहुत अच्छा। और क्रिएटिविटी तो सबके अंदर है, लेकिन एक एक आर्टिस्ट का एक एक सोचने का तरीका अलग तरीका। तीन आर्टिस्ट का जो थ्री टाइप्स का जो आर्ट है, तो आर्ट देखने के लिए आर्टिस्ट का माइंड का अंदर में क्या है वो भी पता चलता है। किसी का स्ट्रोक बहुत लाइट, किसी का कलर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, किसी का मीनिंग बहुत अच्छे से बताया। लेकिन जो ऑडियंस है उसका लगता है कि एक एक ड्राइंग का, एक एक पेंटिंग का जो इनर मीनिंग वो अंदर में क्या है वो अलग अलग टाइप का। बेसिकली मेरा अच्छा लगता है जी जगदीश जो आर्ट किया था और राज और कोयल जो किया था, इसका मेहनत अभी देख रहा है वो पेंटिंग के ऊपर, तो बहुत अच्छा। ये तीनों आर्टिस्ट के हम लोग के तरफ से अच्छा शुभकामना देता हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू। हेलो, मैं शोमाली घोषाल। मैं आज आई हूँ नेहरू सेंटर की आर्ट गैलरी में। आज यहाँ पे एक अनोखा एग्जीबिशन चल रहा है पेंटिंग का। आर्टिस्ट हैं राजमाजी, जगदीश मोहंती और कोयल माझी। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं एंड सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने जिस तरह से सोचा एक एक पेंटिंग के बारे में, वो इतने गहरे लेवल पे हैं कि सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप सबसे विनती है कि आप लोग ज़रूर से आए और ये अनोखे एग्जीबिशन देखने का लाभ उठाए। धन्यवाद। Thank you for letting me be part of this occasion, and it is a matter of extreme pleasure and honor
that Raj, Jagdish, and Koel have invited us to this exhibition of art. Now, art in its purest form has its many manifestations. It manifests in the form of artistic expressions of, say, writing, poetry, drawing, music. So, one of the purest forms where we can find is drawing, or like say the paintings where it takes place. So the whole idea behind is like putting in creativity and artistic insights. It's like a shaping of an abstract thought or the thought process behind the creation and how it manifests and it puts down or comes on paper is a hallmark of how the artist presents it himself or herself to the world. So this itself is a matter of huge hard work, not the physical part that is there, but the lighting, the thought process, the creativity, everything that takes into it. And to my view, and year on year, we have been seeing how Raj and his Koel and Jagdish have done it throughout India in different places. And it is a small matter of, it just can be just praises of highest order, what we can give them. So I wish them all the best here. And the another striking aspect of today's exhibition is like the kind of spiritual thought process and the divinity. How they have tried to explain and encapsulate in their art. Be it the Brahma Kumari there or the lady's expression here by Raj, or also say Jagdish's experience of surrender to the grace. So this is a work of art to behold. So I'm extremely proud and very honored to be in this occasion, and I wish this exhibition and this art form goes on for years and years. And more than anything else, it etches into the memories of the people. Thank you. हेलो, मेरा नाम है अनिकेत कर और मुझे राज माझी और कोयल माझी ने इनवाइट किया था यहाँ पे एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम टू बी इनवाइटेड हियर बिकॉज ये जो मैंने अभी देखा ये सारे पेंटिंग्स ये आई मीन इट इज़ जस्ट नॉट mere art to me, it is an experience. एक एक आर्ट वर्क एक्चुअली ये अभी आधा एक घंटा कुछ है ही नहीं. एक एक आर्ट वर्क को देखने के लिए यू नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द आर्टिस्ट एंड gradually when you start looking at a painting you feel the thoughtlessness. It's very easy to go to that thoughtlessness level. So when we started from here, Raj Majhiji's painting, I was like blown away, and the level, the Shunya Tattva is there. It's common in all the paintings. So each and every painting is leading you to travel to the Shunya Tattva. So that is a common part. And I am really thankful to Raj Majhi ji and Koel ji and Jagdish ji for inviting me here. Thank you so much. अपने बचपन के दोस्तों का आर्ट वर्क देखने के बाद एक आर्ट गैलरी में बहुत ही इंस्पायरिंग है, ये कलरफुल और इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, ये देखकर बहुत खुशी हुई. Good afternoon to all of you. All these paintings here are very immaculate. All the artists like Raj Bhaiya, Koel Didi and Jagdish sir, they've made all the paintings very artistic. In Raj Bhaiya's paintings you can see that all the paintings have a supreme connection with the mother, and in Jagdish Bhaiya's paintings you can see more connection with mother element as well as with water element. And in the paintings of Koel Didi you can see that they're more talking about the beauty of the presenter. So I wish all of you to come here in Nehru Art Gallery and visit this exhibition. Thank you. Hello everyone, my name is Ankit Mishra and I would like to start by quoting Dead Poets Society, which goes like, medicines, law, business, these are the noble pursuits, and poetry, art, music, this is what we are staying alive for. This is the reason to enjoy the life, and meditation being the utmost, the best thing that could ever happen to a human race.
meditation. So Raj, Maji, and Jagdish and Koel being giving a channel, being a medium to reach to that level is something that's I feel very lucky. And just the painting which depicted like the mind being the squirrel, as my sister has already been has the painting of Rajmaji, and it's an abstract painting, and I used to stare at for endless amount of time, and since the mind is a squirrel, it goes in endless direction. So it's a meditation for me. I cannot even count the duration of the time that I keep staring at that, and it's an experience. Thank you so much for making me a part of this. Thank you so much. तो एक बहुत ख़ास बात और भी बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही ख़ास बात बताना चाहूँगी कि जब मैं इन ईयर 2020 अगस्त में आई गॉट मैरिड, और मैं जैसा कि बता रही हूँ 2016 से मैं जानती हूँ राज दादा को, और मुझे पता चला कि राज दादा के घर पे हमें खाना खाने के लिए जाना है। राज दादा के घर पे हम पहुँचे और हमें अपनी शादी के लिए जो तोहफा मिला वो राज दादा की एक पेंटिंग थी, जो कि अनटाइटल्ड उसका वो टाइटल था, और वो आज तक मैं कोशिश कर रही हूँ ये समझने की कि उसमें क्या है, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। और मैं जब भी उस पेंटिंग को देखती हूँ तो मुझे हर बार ऐसा फील होता है कि आज मैंने कुछ अलग ढूंढा, आज मुझे कुछ अलग मिला, और हर दिन उसको ढूंढ रही हूँ। और मेरे घर के एक ऐसी वॉल को वो सजाता है जो कि बहुत ही ख़ास है हमारे घर के लिए, और राज दादा ने हमें वो गिफ्ट किया। तो आज मैं बड़ा अच्छा फील कर रही थी, यहाँ पर आई तो ऐसा लगा कि इन पेंटिंग्स में से एक हिस्सा मेरे पास ऑलरेडी है, और आई विश कि मैं सच बताऊँ तो आज ऐसा लगा कि सारी पेंटिंग्स मैं ख़रीद के लेके जाऊँ। तो अभी पता करते हैं क्या है कैसे, लेकिन सीरियसली आई एम अगेन सेइंग दैट कि आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम पारुल मिश्रा है, और यहाँ पर आज आकर के मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ। तो सबसे पहले तो ये लगा कि राज दादा की पेंटिंग्स की मैं पहले से ही बहुत सारी बातें सुनी थी। यहाँ आके सरप्राइज़ मिला कि कोयल बोदी का भी यहाँ पे पेंटिंग्स है और जगदीश जी भी हैं, पर जो इंस्पिरेशन था वो यहाँ पर आने का राज दादा के लिए ही था। और जब यहाँ पर आई तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा किया मैंने, ये मुझे बहुत पहले से अटेंड करना चाहिए था। और यहाँ पे आके ऐसा फील हुआ कि अगर कोई आर्टिस्ट की इमेजिनेशन में हम जब जाते हैं, एंटर करते हैं, जब मैं सारी एक्सप्लेनेशन सुन रही थी विद एवरी पेंटिंग्स, तो ऐसा महसूस किया मैंने कि आर्टिस्ट कितना डीप सोचता है, और उसको सोचने के साथ साथ अपने कला में उतारना कभी कभी कितना मुश्किल हो सकता है। ये हर दिन की जर्नी हो सकती है। मैंने इसीलिए पूछा उनसे कि आपको कितना वक्त लगा इसको बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 3 महीना। तो 3 महीने के हर एक दिन के 24 घंटे में आपकी सोच जब उस पेंटिंग पे उतरती है तो उसका क्या फील होगा वो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर आज इस एग्जीबिशन का एक हिस्सा हूँ। और जगदीश जी की पेंटिंग्स भी मुझे बहुत पसंद आई। कोयल बोदी ने मुझे एक्चुअली सरप्राइज़ कर दिया, मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, बट आज इस एग्जीबिशन में देख करके बहुत अच्छा लगा। और राज दादा, मैं आपकी ट्रूली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अब से, क्योंकि आज मैंने पहली दफ़ा आपकी इतनी सारी पेंटिंग्स देखी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। लव यू। Sharma, come from Calcutta. I am seeing one exhibition, marble exhibition here. Hold on, Raj Maji, very impressive. I am grateful to see that type of exhibition. And all is also going on here. I lot of thanks for Maji and this extraordinary exhibition I see there. Okay, thank you all. Good afternoon, everyone. I am from Dibrugarh of Assam. You know, I am from Dibrugarh, which is extreme east of India. But today I am here, Nehru Center, and
have seen the works of Raj Maji, which are very excellent. Actually, মানে আমি অসমত এনেধৰণৰ কাম দেখিব নাপাওঁ আৰু কি ইয়াতে আহি এইটো দেখি মই একদম কি ক'ম অভিভূত হৈ আছোঁ thank you Raj Maji and thank you all for asking me and give the opportunity to say something about the paintings. एक्चुअली हम हैं यहाँ पर हम एक आर्टिस्ट है मेरा नाम है विनायक दोलोई तो हम यहाँ पर मेरा भी ग्रुप शो है यहाँ पर आए हुए हैं मगर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आने के टाइम में मैं राइट साइड में मतलब लेफ्ट साइड में जब घुसा देखा मेरे को बहुत पेंटिंग अच्छा लगा मगर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली राज का पेंटिंग राज माझी का पेंटिंग उस पेंटिंग में अलग कलर अलग इन्वायरमेंट उसमें दिखाया गया है लड़की को लेके इतना सुंदर उसके अंदर एक एक थीम बताना चाहते हैं इस पेंटिंग में तो राज को हम बोलना चाहते हैं ये और भी कुछ शुभकामनाएं हैं जो और भी कुछ अच्छा